ब्याज पे दिए हुए रुपए का मौखिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जी हाँ साथियों, अक्सर हमें जीवन में क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां, कार्य आते रहते हैं और कई बार तो हमें ब्याज पे पैसे भी लेने पड़ जाते हैं। तो होता क्या है, अक्सर ही हमें हर महीने या फिर कुछ दिनों के बाद हमें ब्याज देना होता है। तो वहां पर क्या होता है, ब्याज की गणना करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम ब्याज की गणना, ब्याज का जो कैलकुलेशन है वो हम मौखिक कैसे कर सकते हैं, और जो हर सैकड़े के हिसाब से जो भी ब्याज लगता है उस ब्याज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसको कैसे समझेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जो ब्याज पे जो दिया गया धन है 12 दिन, ये 3 हमने लिया है, जिससे कि आपको पूरा जो है इसका कॉन्सेप्ट कंफर्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए, पहले ये 3% मासिक का मतलब होता क्या है, सारा कुछ इसी में है दोस्तों। अगर आप इसको समझ गए तो फिर दुनिया का कोई भी आप ब्याज मौखिक फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करना होगा, देखिए 3% मासिक का मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। देखिए 3% को हम लिखते हैं 3/100, ठीक है, 3/100। तो इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ मासिक भी लिखा हुआ है, तो देखिए इसका मतलब यही हुआ कि 100 रुपए पर 3 रुपए के हिसाब से हर महीने ब्याज लगेगा। क्या होगा, 3 रुपए हर 100 रुपए के हिसाब से हर महीने ब्याज लगेगा। अब देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए, इसको हम और अच्छे ढंग से यहाँ पर लिख रहे हैं। 100 रुपए का ब्याज कितना लगेगा, ये जो भी बातें हो रही हैं ये हर महीने के हिसाब से हो रही हैं, ये हर महीने के हिसाब से हो रही हैं, ठीक है। तो हम लोग महीने का देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद कुछ भी दिया रहे हम आसानी से निकाल लेंगे। देखिए 100 रुपए का ब्याज कितना आ रहा है, तो 100 रुपए का ब्याज आएगा भाई 3 रुपए। क्यों, क्योंकि 3 रुपए सैकड़े के हिसाब से, इसको ऐसे भी बोलते हैं 3 रुपए सैकड़े, ऐसे भी इसको बोलते हैं। कितने दर पे लिए हैं, 3 रुपए सैकड़े के दर पे लिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब यही हुआ 3 रुपए सैकड़े का कि हर 100 रुपए पे 3 रुपए लगेगा। अगर 100 रुपए लिया जाता है, एक महीने बिकता है, तो 3 रुपए देना पड़ेगा। अब देखिए दिमाग में क्या करना है, पहले आप ऐसे बैठा लीजिए कि 100 रुपए का 3 रुपए। अब इसी में आपको दिमाग में ही हर बार जीरो बढ़ाना है, मतलब 1000 रुपए का ब्याज कितना होगा। तो देखिए इधर मैंने जीरो बढ़ाया तो इधर भी जीरो बढ़ा दिया, आसान है। चलिए तो एक जीरो और बढ़ाते हैं, इस बार हमारा 10,000 हो गया। 10,000 रुपए का एक महीने का ब्याज कितना हो रहा है, 300 रुपए। अब यहाँ पर 10,000 का एक महीने का ब्याज यहाँ पर 300 आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1.5 साल लिया है, 7 महीना लिया है, 4 महीना 12 दिन लिया है। तो देखिए ये जो हमारा बताया जाता है 3 रुपए सैकड़े, 5 रुपए सैकड़े, 10 रुपए सैकड़े, या फिर अक्सर 3%, 4%, 5%, 10%, यही ज्यादा दर चलता है, यही रेट ज्यादातर चलता है। तो आप समझ गए कि 10,000 रुपए का एक महीने में 300 रुपए लगेगा, 3 रुपए सैकड़े के हिसाब से। अब देखिए यहाँ हर महीने ना, हमको पता है हर महीने ना लगेंगे, यानी यहाँ पर हमने यूनिट, हमारा महीना है, क्या है, यूनिट महीना है। तो हमें जो भी टाइम है इसको महीने में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ 12 महीना और यहाँ पर 6 महीना, टोटल यहाँ पर 18 महीना यहाँ पर हो रहा है। कितना हो रहा है यहाँ पर, 18 महीना यहाँ पर हो जाएगा। अब ये तो 7 महीना, तो 7 महीना ऑलरेडी महीना में ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए महीना भी है और यहाँ पर दिन भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो देखिए 10,000 का 300 ब्याज हुआ,
अब यहाँ हमें 18 महीने का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये एक माह का न 300, एक माह या एक महीने का ब्याज न 300 है। अगर हमें यहीं पे 18 महीने का चाहिए तो हम 18 से दोनों ही तरफ गुना कर देंगे। तो ये गुना हम दिमाग में ही करेंगे। अच्छा, एक महीने का 300 मतलब कि यहाँ 18 महीने का कितना हो जाएगा, तो 18 महीने का ब्याज हो जाएगा 18 तिया 54 और 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5400 रुपए, 5400 रुपए हो रहा है। ये किसका, 1.5 साल का, जो कि हम लोगों ने शुरू में लिया था, 1.5 साल का ब्याज। ठीक है, ये देखिए इतना आया। अब यहाँ पर 7 महीने का ब्याज है, बहुत आसान है। यहाँ पर 7 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, तो हम 300 में 7 का दिमाग में ही गुणा कर लेंगे। 7 त्रिका यहाँ पर 21, तो ये टोटल आ रहे हैं 2100, 2100 रुपए हो रहे हैं 7 महीने के। इसी चीज को अगर आप यहाँ 4 महीना 12 दिन के लिए करना चाहते हैं तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ हल करना पड़ेगा। तो देखिए 10,000 रुपए ये तो शुरू में लिया गया, तो जब हम एक बार यहाँ कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर 300 कितने में लग रहा है, 30 दिन यानी 1 महीना में लग रहा है। 1 महीना यानी 30 दिन में 300 रुपए लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ चूंकि दिन है तो हमें इसको दिन के हिसाब से 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट गए, 30 का 30, और यहाँ पर जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 30 का 30, यहाँ 0, तो एक दिन का पड़ रहा है 10 रुपए। एक दिन का कितना पड़ रहा है, 10 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 महीना और 12 दिन का ब्याज निकालना है। तो आप बताइए, एक महीने का 300 रुपए, तो 4 महीने का 4 तिहाई 1200 रुपए, और प्लस यहाँ 12 दिन है, एक दिन का ब्याज हम लोगों ने निकाल लिया 10 रुपए, तो 12 दहा में 120, तो 4 तिहाई 1200 रुपया और 120 रुपया 1320 रुपया, यानी कि 1320 रुपया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरीके से सबसे पहले जो हमें सैकड़े बताया जाता है, ठीक है, तो या फिर जो परसेंट बताया जाता है उसी परसेंट को हम बटा में लिख लेंगे। इसके बाद 100 के हिसाब से उसका बना लेंगे हर महीने का, और उसके बाद उसी में 0 बढ़ा करके हम एक मोटा मोटा आंकड़ा जितना भी अमाउंट है उसका निकालने के बाद हम फटाफट आसानी से कर सकते हैं। अब ये 3 रुपए सैकड़े वाला मैंने लिया, यहाँ पर फर्स्ट वाला, आप चाहे तो सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करके आप दिमाग में फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए 3% वाला तो मैंने बता दिया है, अब मैं 4%, 5% और 10% वाला ये आपको क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं। ठीक है, और आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, और वो भी आपको मौखिक कैलकुलेशन करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए कितने लोगों के समझ में आया ये चीज और कितने लोग मौखिक करना सीख गए हैं। तो अगर आपके भी मन में दोस्तों कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।